हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वापस हम आ चुके हैं अपने नए वीडियो में। तो इसमें हम बात करने वाले हैं सॉल्ट्स के बारे में। ठीक है, हमारे वीडियो 6 होने वाला है और इसमें हम सॉल्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, केमिस्ट्री का चैप्टर 2 है। और आगे बढ़ने से क्या बोलना है, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आगे। ठीक है, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स देखो क्या है। सॉल्ट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस फैमिलीज और कैटेगरीज बेस्ड ऑन द केटायंस एंड एनायन कंटेंट। ठीक है, सॉल्ट्स क्या होते हैं, एसिड और बेस के रिएक्शन के दौरान बनते हैं और उनमें ये इस बात पे डिपेंड करते हैं किस टाइप का केटायन है उसमें, किस टाइप का अनायन है उसमें। इन सभी बातों पर डिपेंड करते हैं और उनसे हम सॉल्ट को क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, कुछ सॉल्ट होते हैं जो मेटल सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, कुछ हैलाइड सॉल्ट्स होते हैं। देखो, मेटल सॉल्ट्स होते हैं जैसे NaCl बोल दो, दे आर मेटल सॉल्ट्स। हैलाइड सॉल्ट्स मतलब जिसमें हेलोजन फैमिली के मेंबर्स हो। हैलाइड्स मतलब जिसमें Cl माइनस हो, F माइनस हो, या फिर Br माइनस हो। ठीक है, या फिर आयोडीन आयन हो, ये सभी हैलाइड फैमिली के मेंबर है। तो ये हैलाइड वाले जो भी अनायन होंगे वो हैलाइड सॉल्ट्स बोलेंगे, जैसे NaCl, MgBr, इस तरीके से जो भी होंगे, MgBr2 इस तरीके से, इन सभी को हम बोलेंगे हैलाइड सॉल्ट्स। ठीक है, कार्बोनेट सॉल्ट जिसमें कार्बोनेट आयन हो। ठीक है, जैसे Na2CO3। ठीक है, सल्फेट सॉल्ट जिसमें सल्फेट आयन हो, SO4-2, जैसे MgSO4। ठीक है, नाइट्रेट जिसमें NO3- आयन हो, जैसे NaNO3, इसे हम चिली साल्ट पीटर भी बोलते हैं। फॉस्फेट सॉल्ट जिसमें फॉस्फाइट आयन हो। ठीक है, ऑक्साइड सॉल्ट जिसमें ऑक्साइड आयन हो, जैसे Na2O। ठीक है, हाइड्रोक्साइड सॉल्ट जिसमें कि OH-। ठीक है, चलिए पीएच ऑफ सॉल्ट के बारे में अगर हम बात करें तो देखो, द पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ कटायन एंड एनायन प्रेजेंट इन द सॉल्ट। ठीक है, डिफरेंट सॉल्ट्स कैन हैव एसिड न्यूट्रल, एसिडिक न्यूट्रल और अल्कलाइन बेसिक पीएच वैल्यू। ठीक है, हियर आर सम जनरल गाइडलाइंस फॉर प्रिडिक्टिंग द पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, एक होता है न्यूट्रल सॉल्ट, एक होता है एसिडिक और एक होता है अल्कलाइन। ठीक है, देखो कुछ काम की बातें हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है वीक एसिड। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है वीक एसिड। ठीक है, उसी तरीके से एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस और एक होता है वीक बेस। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे आपका हो जाएगा HCl, H2SO4, इस तरीके की चीजें, HNO3। वीक एसिड में आपका कौन कौन सा आता है, एसिटिक एसिड CH3COOH, इस तरीके की चीजें। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस में जैसे NaOH, वीक बेस में जैसे MgOH होल ट्वाइस, माइल्ड बेस होता है। ठीक है, इस तरीके की चीजें। अच्छा, या फिर बेकिंग सोडा हो गया, बेकिंग सोडा, ये आपके वीक बेस में आते हैं। तो जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का अगर कोई सॉल्ट बनेगा, जैसे जो सॉल्ट है, देखो जो आप सॉल्ट बना रहे हो, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जब रिएक्शन हुआ तो जो सॉल्ट बनेगा ना, वो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। अच्छा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड रहा प्लस वीक बेस रहा अगर, तो देखो डोमिनेटिंग पार्ट क्या है, एसिडिक है, तो ये आपका एसिडिक सॉल्ट बनेगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, उसी तरह
वीक एसिड रहा और स्ट्रॉन्ग बेस रहा, तो आपका बेसिक सॉल्ट बनेगा। क्या बात समझ में आती है बच्चों? यस और नो? तो जो सॉल्ट बनेगा उसे हम बेसिक सॉल्ट बनेगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? इसे नोट कर लो, ठीक है, इस चीज को नोट कर लो, ठीक है बच्चों। वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा। तो देखो न्यूट्रल सॉल्ट वो होता है, दे आर कंपोज ऑफ कटायन एंड एनायन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन के दौरान बनता है, दैट इज नोन एज न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है, रिजल्ट इन न्यूट्रल पीएच सॉल्यूशन, ठीक है, इनका पीएच जो होता है न्यूट्रल होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेसिस कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर, स्ट्रॉन्ग एसिड और जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है इन वाटर, लिविंग नो फ्री हाइड्रोजन और ऑक्साइड, ठीक है, फालतू की बातें हैं। एग्जाम्पल दे रखा है जैसे कि NaCl, KNO3, CaSO4, ये सारे जो हैं ये न्यूट्रल सॉल्ट्स हैं, ठीक है, इन एग्जांपल्स को याद रख लेना, NaCl, KNO3 और CaSO4, ये सारी चीजें आप नोट कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एसिडिक सॉल्ट की। सॉल्ट दैट कंटेन द अनायन ऑफ वीक बेस एंड अनायन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, सीधी सी बात है, स्ट्रॉन्ग एसिड हो और वीक बेस हो, उनके उनसे जो बनेगा वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, इनका पीएच 7 से कम हो सकता है थोड़ा। इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं जैसे NH4Cl, NH4Cl क्या बना, NH4OH अमीनियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ वीक बेस एंड HCl विच इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इससे बना, ठीक है। उसी तरह बेसिक सॉल्ट क्या हो गया आपका, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बन रहा हो, ठीक है, वही बातें यहाँ पे लिखी हुई है। क्या बात समझ में आई थी? इतनी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो? अच्छा, बात करते हैं कॉमन सॉल्ट्स की, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। By now you have learned that the salts formed by combination of HCl and sodium hydroxide is called sodium chloride, ठीक है, NaCl sorry HCl और NaOH के रिएक्शन होने के दौरान जो सॉल्ट बना दैट इज NaCl। दिस इज द सॉल्ट दैट यू यूज इन फूड, ये हमारा NaCl जो क्या है रॉक सॉल्ट होता है जिसे हम ये फूड में यूज करते हैं, पता है बात। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द एक्टिविटी, फालतू की बात है, सी वाटर कंटेन द सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन इट, ठीक है, सी वाटर जो है उसमें NaCl प्रेजेंट होता है, पता है बात। सोडियम क्लोराइड is separated from these salts, ठीक है, deposit of solid salts are also found in several parts of the world, these large crystal are often brown due to impurities, ठीक है, this is called rock salts, इसे हम rock salt बोलते हैं, पता है। beds of rock salts were formed when seas of bygone फालतू की बात है, जैसे डांडी मार्च वाला, ठीक है। कॉमन सॉल्ट a raw material for chemical, ठीक है, the common salt thus obtained is an important raw material for various material of daily use, ठीक है, such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder, many more। लेट अस सी हाउ, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, ठीक है। देखो, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो यहाँ पे इस तरीके से हमने सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, इसमें दो हमने इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, बीच में उसको सेपरेट कर दिया, सेपरेटिंग मेम्ब्रेन ले लिया हमने बीच में, और यहाँ पर क्या कर लिया हमने, इसे कैथोड और एनोड से कनेक्ट कर दिया, बैटरी लगा दी यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। और जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो देखो NaCl जो है ना, वाटर में क्या होता है, देखो यहाँ पे वाटर जो होता है हमारा H2O, उसमें क्या होता है H प्लस और OH माइनस आयन्स होते हैं, और NaCl से क्या होता है Na प्लस आयन निकलेगा और Cl माइनस आयन निकलेगा, तो Na प्लस किससे एक्ट करेगा, इससे OH से, तो क्या बन जाएगा हमारा NaOH बन जाता है बेसिकली, ठीक है। जब ब्राइन सॉल्यूशन, मतलब ब्राइन बोलते हैं NaCl के जो एक्वा सॉल्यूशन होता है, NaCl का जो वाटर में सॉल्यूशन होता है दैट इज एक्वा सॉल्यूशन, उसे हम ब्राइन बोलते हैं, ठीक है। और क्या होता है इसके साथ साथ, क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है और हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकल जाती है। देखो
यहाँ पर क्लोरीन गैस बाहर निकल रही है, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है, ठीक है। ये एनोड रहा, ये कैथोड रहा, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करा बैटरी की हेल्प से, ठीक है। ये हमारा क्या है, ब्राइन सॉल्यूशन, ये NaCl का सॉल्यूशन है, ये NaCl का सॉल्यूशन है हमारा। और क्या करा हमने, देखो क्या हुआ बेसिकली, देखो NaCl जो है ना, Na प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट हुआ। ये जो एनोड है इस पे पॉजिटिव चार्ज हुआ हमारा, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। हम्म तो बेसिकली देखो इसने क्या करा, नेगेटिव है यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ पर देखो नेगेटिव चार्जेस हैं, और क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो पॉजिटिव चार्जेस है इधर से Cl माइनस और OH माइनस को अपनी तरफ खींचेगा, और ये जो नेगेटिव चार्ज है इधर से Na प्लस और H प्लस को अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। तो नेगेटिव चार्जेस का मूवमेंट इस तरफ हो रहा है, पॉजिटिव चार्जेस का मूवमेंट इस तरफ हो रहा है, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस में ही अट्रैक्शन हो रहा होता है, ये बात तो हम जानते हैं ना। प्लस चार्ज माइनस को खींचेगा, माइनस चार्ज प्लस को खींचेगा। तो देखो जब ये दोनों रास्ते में गुजर रहे थे, OH माइनस जब इधर गुजर रहा था और Na प्लस इधर गुजर रहा था, बीच में इनका मिलन हो गया, बीच में क्या हो गया, इनका मिलन हो गया, Na प्लस और OH माइनस का बीच रास्ते में मिलन हो गया, और आपस में ये दोनों रिएक्ट करके NaOH बना लिया, और फाइनली इधर से NaOH बाहर निकल रहा है। क्या बोलो, बात समझ में आती है बच्चों इतनी सी? अगर आपको ये बात समझ में आएगी तो आई होप आपकी चीज़, आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। क्योंकि यही मेन टॉपिक था आज का। बाकी तो ये देख लो यार, पढ़ने वाली चीज़ें आप पढ़ सकते हो, कुछ है नहीं इसमें। पीएच क्या होता है सॉल्ट का, वो मैंने कॉन्सेप्ट बता ही दिया कि एसिडिक सॉल्ट कब होता है, बेसिक सॉल्ट कब होता है, आप उसे नोट कर लेना वहाँ वीडियो रिमाइंड करके, ठीक है। चलो मैं एक बार फिर से वो स्लाइड दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। मैं आपको वो स्लाइड दिखा देता हूँ, ठीक है। हाँ, नोट कर लो इसे फटाक से, ठीक है। पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। चलिए भाई, हाँ ठीक है, फिर बाकी बातें अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। बाकी बातें अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, और जाने से पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है, और शेयर कर देना है दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है, ताकि डेली टू डेली जो भी वीडियोस हमारे अपलोड होते हैं वो सारे आपको टाइम पर पहुंच जाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बच्चों।